सूत और शौनकादि मुनियों का संवाद पुनः प्रारंभ होता है। शौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। शौनक जी ने पूछा, किम श्रेयः पुंसाम एकांततः श्रेयस तन्नः संशितुमर्हति। हे भगवान, आप कृपा करके ये बताओ कि मनुष्य के लिए परम श्रेय क्या है। परम श्रेय माने परम कल्याण। परम श्रेय क्या है ये जीवन में हम निर्णय नहीं कर पाते। हम बुद्धि से उसका निर्णय करने चलते हैं। बचपन में लगता है ये अमुक चीज बहुत अच्छी लग रही, ये मिल जाए तो इससे मेरा कल्याण है, उसी के लिए आदमी व्याकुल हो। मिल गई वो वस्तु, कुछ दिन बाद वो वस्तु अप्रिय हो जाती है, वो वस्तु फिर अच्छी नहीं लगती। और बड़े होने पर लगता है अमुक व्यक्ति मिल जाए, ये मेरा पति बन जाए, ये मेरी पत्नी बन जाए तो हमारा जीवन सुखमय हो जाए, इसमें हमारा कल्याण है। और यह सोच करके उसके लिए भी व्यक्ति लालायित होता है और उसे प्राप्त करता है। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसमें भी उसे फिर संतुष्टि नहीं रह जाती। उसे लगता है कि अब कुछ और हो। फिर पुत्र पौत्र आदि में उसको इस प्रकार लगता है कि ये पुत्र पौत्र, इसी में हमारा कल्याण है, और उसी में उसे सुख दिखाई पड़ता है। कुछ दिन बाद वह भी सुख समाप्त हो जाता है। धन संपत्ति में इसी प्रकार जीव को लगता है ये सब कुछ मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, हम सुखी हो जाएं। लेकिन अंत में उससे भी जीव को निराशा हो जाती है और अंत तक वह इसी प्रकार परिश्रम से किसी चीज को प्राप्त करता है। फिर उससे उसकी रुचि पूर्ण हो जाती है, उसे छोड़ता है, फिर नया ढूंढता है। यही जीवन भर चलता है। श्रेय क्या है वो तय नहीं कर पाता कि परम कल्याण क्या है। यही प्रश्न सूत जी से शौनक जी ने किया। पुंसाम एकांततः श्रेयः, जीव के लिए परम श्रेय क्या है। श्रेय का मतलब जो आज भी हमको प्रिय है और कल भी मेरा प्रिय होगा और आगे भी मेरा प्रिय होगा। श्रेय का मतलब जो पहले भी मेरा हितकारी था, आज भी जिसमें मेरा हित है और आगे भी जिसमें मेरा हित होगा, उसका नाम श्रेय है। ये श्रेय बड़ा प्रसिद्ध शब्द है पुराणों में, वेदों में। श्रेय की प्राप्ति के लिए ही सारे धर्म कर्म आदि किए जाते हैं। लेकिन वो श्रेय क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। शौनक जी ने पूछा श्रेय क्या है, और दूसरा प्रश्न किया, अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्दधानानां येनात्मा संप्रसीदति। शौनक जी ने कहा, हे भगवान, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। सब शास्त्रों को पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। अतः साधोत्र यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया, आप अपनी बुद्धि के द्वारा, मनीषा के द्वारा शास्त्र का सार क्या है ये आप हमें बता दो। ये दूसरा प्रश्न किया। ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का उत्तर अगर हम ठीक ठीक समझ लें तो जीवन की सारी शंकाएं दूर हो जाए। तीसरा प्रश्न किया कि स्वावतार प्रयोजनम देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान देवकी नंदन बनकर के प्रकट हुए तो भगवान को पैदा होकर, प्रकट होकर, देवकी और वसुदेव का पुत्र बनकर क्या कार्य करना था। कौन सा ऐसा कार्य है जो भगवान बिना देवकी के पुत्र बने नहीं कर सकते थे। आखिर भगवान को जन्म लेने का प्रयोजन क्या है, ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न किया
किम कर्म, भगवान अवतार लेकर के कौन कौन से कर्म करते। पांचवा प्रश्न किया केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हैं। और छठा प्रश्न किया कि धर्म कम शरणम गतः, धर्म का भी आश्रय कौन है, धर्म किसके आश्रय में रहता है। इन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को कथा सुनाते हैं। इन्हीं प्रश्नों से कथा गतिमान होती है। जब तक प्रश्न न हो तब तक कथा निकलती नहीं। पार्वती जी नित्य भगवान शंकर के साथ रहती हैं, लेकिन कथा तब प्रवाहित हुई जब पार्वती जी ने प्रश्न किया, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। और शास्त्र का सिद्धांत भी है कि अगर कोई पूछे ना तो उसको बताना भी नहीं चाहिए। जब तक उसके अंदर जानने की जिज्ञासा नहीं होगी तब तक वो जान नहीं सकता। आप अपने मन से बताते रहोगे, वो कोई महत्व नहीं समझेगा। इसीलिए श्री मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं कि ना पृष्ठक कस्यचिन ब्रूयान, जब तक कोई पूछे ना तब तक कुछ मत बताओ। ना पृष्ठक कस्यचिन ब्रूयान न चान्याये न पृक्षतः, और अन्याय पूर्वक अगर कोई पूछे तब भी मत बताओ। न्याय पूर्वक पूछे, विधि से पूछे तब बताना चाहिए। अब इसकी व्याख्या बड़ी लंबी है कि किस प्रकार पूछे और किस प्रकार बताना चाहिए। अर्थात विधि से मर्यादित ढंग से वो पूछे तभी उत्तर देना चाहिए। अब कोई व्यक्ति रास्ते चल रहा और उससे पूछो महाराज बताओ वेदांत में इसका मतलब क्या है, शास्त्र के इस पंक्ति का अर्थ क्या है, बोले ये कोई पूछने का समय है? वो भोजन करने बैठे तो आप पूछो। आजकल तो ऐसी सुविधा महाराज, रात के 12 बजे लोग फोन लगा देते और फोन में क्या बोले, महाराज आप कथा में सुना रहे थे, यूट्यूब में मैंने सुना, इसका मतलब हम नहीं समझ पाए, बताओ। अब रात को 12 बजे उनको कथा सुनाओ फिर से। मूर्खता की हद है। अरे इतनी ही जिज्ञासा है तो सब काम छोड़ करके आओ, उठाओ दंड कमंडल, चलो, फिर देखो, फिर सुनो, समझो। ये तो जीवन है, पूरा जीवन इसीलिए मिला ही है, इसी काम के लिए तो जीवन दिया भगवान ने। अब रात के 12 बजे, सवेरे 5 बजे, 7 बजे, जब मन करे तब फोन लगा दिया। महाराज ये बताओ, आज ही दिन में जय बार में आराम करने चला, थोड़ी सी आंख लगी तब तक फोन बजा। 2-3 बजा तो हमने कहा लाओ भाई उठा लेते हैं, किसी का कोई जरूरी फोन होगा, नया नंबर था। उठाए तो वही बात, बोले महाराज ऐसा आपने कहीं कहा था, इसका मतलब क्या है? हमने कहा भैया आप मतलब बाद में बताएंगे, अभी तो हमारा मतलब सिद्ध होने दो। हमारा जो मतलब है हम तो अभी सोएंगे। कहने का मतलब ये कि देखो, जानने का तरीका जो है उस तरीके से जानो। श्रद्धा भाव से जब व्यक्ति पूछता है, अवसर देख करके पूछता है, मन का भाव देख करके मन प्रसन्न हो तब पूछता है, तब प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो। गीता में भगवान कहते हैं कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? बोले तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तद विद्धि प्रणिपातेन, पहले प्रणिपात करो, फिर बोले परिप्रश्नेन सेवया, पहले कुछ सेवा करो, आज्ञा पालन करो और धैर्य रखो, और जब समय मिले तब अवसर पा करके प्रश्न करो, तब प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। और तब उस प्रश्न का उत्तर सुनने पर वो उत्तर तुम्हारे हृदय में दृढ़ हो जाए। शौनकादि मुनियों ने जब प्रश्न किया, सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने अपने गुरु सुखदेव भगवान को प्रणाम किया।
भगवान नारायण को प्रणाम किया, नर को प्रणाम किया, देवी सरस्वती को प्रणाम किया, व्यास जी को प्रणाम किया और कथा का वर्णन करने लगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर को, नारायण को, देवी सरस्वती को, व्यास को, सबको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, कृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति ही परम श्रेय है। शास्त्र सारश्च सैव ही, और समस्त शास्त्रों का सार भी यही है। भगवान के चरणों की भक्ति ही परम श्रेय है, जो पहला प्रश्न था, और यही शास्त्र का सार भी है। सारे शास्त्रों को पढ़ने और समझने के बाद इसका सार यही है कि भगवान के चरणों की भक्ति जीवन में आए। यही सारे शास्त्रों का सार।